नमस्कार सभी दर्शकों के लिए, सभी साथियों के लिए, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो है बैंक के लिए, जो हम खाता खुलवा देते हैं, चाहे तो हम किसी भी काम के लिए खाता खुलवाते हैं और खाता खुलवाते वक्त जो हम प्रोफाइल सेट करते हैं बिजनेस के लिए या सैलरी के लिए या सेविंग के लिए, उस हिसाब से ही आप ट्रांजेक्शन करें। और उस हिसाब से आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया तो आपके लिए बैंक का कितना झमेला देखना पड़ सकता है। आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक डीडी है और ये डीडी के लिए ये कोई मामूली डीडी नहीं है। इस डीडी के लिए मैंने 9 महीने का इंतज़ार करना और कम से कम 100 घंटे से ऊपर की यात्रा तय की है, जिसमें बहुत सारे झमेले हमें झेलने पड़े, बहुत अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि इसमें एक छोटी सी भूल की वजह से हमें इस चेक के लिए और इस अमाउंट के लिए कितने हमें चक्कर काटने पड़े। सिर्फ इतनी सी भूल थी कि हमने गलत ट्रांजेक्शन कर दिया था, मतलब गलत अकाउंट में पैसा हमने ले लिया था। बोलते हैं लोग कि साहब पैसा ले लो, हम तो इतने दिन से फ़ोन पे चला रहे हैं, कुछ नहीं होता, पैसे ले लो। लेकिन ध्यान रखें, जिसका होता है उसे पता चलता है, जब आदमी फंसता है तो उसे पता चलता है कि वास्तव में कितना झमेला झेलना पड़ता है। क्योंकि हर किसी के साथ ही नहीं होता है, हमारे साथ ही वाकया हुआ है तो हम बता रहे हैं। 9 महीने से मेरा 1,36,000 रुपये अटका हुआ है, 9 महीने से। और 9 महीने के बाद ये मेरे लिए डीडी मिला है और ये डीडी मैं बैंक में लगाऊंगा तभी जाकर मेरे पेमेंट मेरे खाते में लगेगा। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले मैं बैंक के चक्कर चौड़ोसी गया। चौड़ोसी वालों ने कहा कि वो सर आएंगे, फिर उन्होंने कहा जहाँ आपने खाता खुलवाया वहाँ जाइए। हम वहाँ गए, उन्होंने बताया कि आप जहाँ से आपने खाता खुलवाया जिस चैनल के थ्रू, उस चैनल से बात करिए, उन चैनल वालों से बात करिए। उन्होंने मना कर दिया, साहब हमें नहीं मालूम, आप बैंक वालों से बात करो। बैंक वालों से कहा अपने आरएम से बात करो, एरिया हेड से बात करो, एरिया हेड से बात करिए। उसने बताया कि साहब हमारे अंडर नहीं आता, हम इसको काम छोड़ चुके हैं। फिर कहीं ना कहीं से जाके दवा करके हमने एक सर हमारे लिए मिले, उन्होंने बताया कि मैं आपका सत्यापन कर दूंगा। वो कम से कम कासगंज के निकले, मैं बादाम का रहने वाला हूँ और मेरा खाता बरेली में खुला हुआ है। कितना लंबा झमेला मेरा हो गया। फिर मैंने कासगंज वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा साहब मैं आता हूँ। वो 1 महीने बाद वो आए, सत्यापन करके ले गए। उन्होंने बताया कि 1 महीने आपका खाता चालू हो जाएगा, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट भेज दिएगा। हम बैंक में जा पहुँचे, उन्होंने कहा नहीं आपकी लोकेशन सही नहीं है, आप दोबारा जाइए वहाँ से। फिर उन्होंने दोबारा कहा दोबारा हमने लोकेशन कराई। तो इंतजार करते सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद बताया कि आपके खाते में तो TID कर कुछ लग गया है। फिर हम फिर आगे उसकी जो ब्रांच की और ब्रांच होती है उसके पास गए, वहाँ से TID कटवाई। TID काटते कम से कम महीनों लग गए कम से कम। फिर सब कुछ शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे जितने भी डेटा थे, जितने भी कागज़ थे, हमने आपको RBI को सबमिट कर दिए हैं। तो इंतजार करते हमने 9 महीने हो गए। अगर ऐसी स्थिति में किसी को ज़रूरत पड़े पैसे की और उसका खाता अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया जाए तो वो क्या करेगा। तो आप देखिएगा, अकाउंट या तो आप चलाइए मत, और चलाइए तो उसकी जानकारी रखिए। बिना जानकारी के कोई भी सिस्टम आप मत चलाइए। एक छोटी सी भूल की वजह से आपका अमाउंट फंस सकता है। अगर इमरजेंसी में आपका अमाउंट फंसता है तो आप कैसे करेंगे। 9 महीने का बहुत लंबा इंतजार होता है और इस इंतजार के बाद ये हमारे लिए डीडी मिली है। तो आप रखिएगा कि बैंकिंग के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कोई भी अधिकारी आपकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बेहतर तरीका है जिस प्रोफाइल के जरिए जिस भी माध्यम के जरिए आपने खाता खुलवाया है उसी ही हिसाब से आप ट्रांजेक्शन करिएगा, नहीं तो आपको मेरी तरह ही झमेला झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए क्या वास्तव में ऐसे कोई आपको दिक्कत आई है, कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।